पश्चिम बंगाल में सरकार क्या बदली, एक के बाद एक ऐसे खौफनाक और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज जो पुलिस ने देखा वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, बल्कि बंगाल के भ्रष्टाचार की वो जीती जाती तस्वीरें हैं जो अब तक छुपाई गई है। पहले जरा ये वीडियो देखिए। देख रहे हैं आप, ये जो इतना सब चमक रहा है ये क्या है? क्या आपने कभी किसी मामूली नेता के घर सोने का बिस्तर देखा है? आपको याद होगा चुनाव वाले दिन हावड़ा के शिवपुर इलाके में भयंकर बमबाजी हुई थी। आरोप लगा था कि बीजेपी को वोट देने के शक में मुसलमानों पर ही बम फेंके गए हैं। बम फेंकने वाले का नाम था शमीम अहमद। खुद को इलाके के बड़े भाई या बड़े कहलाने का शौक रखने वाले शख्स पर 13 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। इसकी पत्नी वहां की लोकल काउंसलर चुनी गई है और ये जनाब उसी की आड़ में अपनी गुंडागर्दी का साम्राज्य चला रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, पुलिस ने इस बड़े भाई साहब के ठिकाने पर छापेमारी की है। पहले दिन जब पुलिस पहुंची तो सामने आया लकड़ी का एक बेहद ही खूबसूरत सीक्रेट तहखाना। वहां कार्टून्स और थैलों का अंबार लगा था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं उसने सबके होश उड़ा दी है। दावा है कि जब पुलिस उन कार्टून्स को हटाकर अंदर घुसी तो वहां मिस्र के तानाशाह हुस्ने मुबारक के महल जैसा नजारा था। इम्पोर्टेड सोफा, आलीशान एलईडी टीवी और चर्चा तो यहाँ तक है कि सोने का बिस्तर, सोने की अलमारी और सोने के झालर मौजूद थे। हालांकि पुलिस अभी तक सोने के बेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो आलीशान फर्नीचर और विलासिता का सामान वहां मिला उसने साफ कर दिया है कि एक मामूली काउंसलर का परिवार किस कदर आलीशान जिंदगी जी रहा था। लोग कह रहे हैं कि जब एक अदने से काउंसलर के घर का ये आलम है तो मंत्रियों का क्या पूछना। याद करिए वो तस्वीरें पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर जब ईडी घुसी तो नोटों के वो बंडल देखकर पूरे देश की आंखें फटी रह गई थी। हाथों में शराब का प्याला, डीजे का म्यूजिक और नोटों के बिस्तर पर सोने वाले ये लोग आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। कहावत है ना कि जब तक सत्ता में रहे, अगर सोने के बिस्तर पर नहीं सोए और सोने के गिलास में पानी नहीं पिया तो फिर सत्ता में रहने का फायदा ही क्या है। लेकिन इन दिग्गजों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जब सत्ता हाथ से जाती है तो पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता है। हालत ये है कि वो बड़े भाई साहब यानी शमीम अहमद अब फरार हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। जहांगीर गायब है, अभिषेक का कुछ अता पता नहीं है। जो लोग चुनाव से पहले छाती ठोक कर कह रहे थे कि दिल्ली वालों को देख लेंगे, आज उन्हें दिल्ली की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कोलकाता में बैठी केंद्रीय एजेंसियां ही उनकी रातों की नींद उड़ा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर तो अब मजाकिया वीडियो और मीम्स भी वायरल हो रहा है। अफसर जेल में है, मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अदालत के चक्कर काट रही हैं। बंगाल की राजनीति का ये धुरंधर खेल अब किस मोड़ पर रुकेगा, ये देखना काफी रोमांचक बना हुआ है। और बीते दिनों आपने ममता बनर्जी को तो देखा ही होगा, कोर्ट में वकील के लिबास में पहुंची। वहां पर उन्होंने काले लिबास में एंट्री ली और वहीं कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।